आप सभी का स्वागत है टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बकरीद के मौके पर काफ़ी सवालों का जवाब देने के लिए जो यहाँ रदौली के हैं दरगाह शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नसीन शाह अम्मार अहमद अहमदी उर्फ नैयर मियाँ। हम इनसे आज सवाल करेंगे कि पहली चीज़ तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। पहला सवाल आपसे ये होगा कि सरकार की जो गाइडलाइन आई है बकरीद के ताल्लुक से लोगों में काफ़ी एक तरीके से वहम भरा हुआ है, क्या करना है हमको, तो कुर्बानी के ताल्लुक से लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से लोग जो है कुर्बानी के अंदर एहतियात बरतें? देखिए, पहली बात तो गाइडलाइन जो आई है, आपके सवालात, आपका जो सवाल हैं वो 2-3 चीज़ों पर हैं जी। पहला तो ये कि गाइडलाइन क्या आई है जी। तो गाइडलाइन के ताल्लुक से 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैज़ाबाद के ऑफ़िस में हुई थी जो 3 दिन पहले हुई थी, उसमें मैंने अपना नुमाइंदा भेजा था। फिर दूसरी मीटिंग जो हुई है वो यहाँ कोतवाली रदौली में हुई है जिसमें मैंने अपना नुमाइंदा यहाँ से भेजा था जी। उन दोनों गाइडलाइन का जो लब-बिलवाब है वो ये है जी कि मसाजिद में जो नमाज़ें होंगी वो 50 से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन अलाउड जो है वो नहीं कर रहा है। ईदगाह में भी उन्होंने 50 आदमी की बात की। हमने डिमांड की थी, हमारे नुमाइंदे ने दोनों मीटिंग में डिमांड्स की थी कि ईदगाह चूँकि बहुत बड़ी है, जहाँ तक मैं अपने शहर की बात करूँ इसकी बुरदौली की, वो 10,000 की कैपेसिटी है कम से कम ईदगाह की, तो हमने ये डिमांड की थी कि इसको 50 को और बढ़ा दिया जाए, लेकिन उन्होंने वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं की। दूसरा, कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो मेन प्रॉब्लम थी पिछले साल कोविड के ताल्लुक़ से वो ये थी कि मदारिस की जो इज्तिमाई कुर्बानी, देखिए जो इंडिविजुअल कुर्बानी होती है उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है जी। मसला है मदारिस इस्लामिया की इज्तिमाई कुर्बानी का। तो इज्तिमाई कुर्बानी में होता ये चला आ रहा है कि जो उसके अवशेष जिसे आप कहते हैं या वो फजला जिसे कहते हैं वो जो होते हैं उसको नगर पालिका फेंकती आई है, लेकिन पिछले बार कोविड का इशू लेकर नगर पालिका ने उसको नहीं फेंका तो मदारिस इस्लामिया की कुर्बानी नहीं हुई। जाहिर है कि पेंडेमिक एक्ट था और अगर मदारिस इस्लामिया उसको कहाँ ले जाते, कहीं फेंकते, FIR होती तो एक मसला खड़ा होता। तो हमने डिमांड की थी, हमारे नुमाइंदे से मैंने जो DM से डिमांड कराई थी, DM साहब से, वो ये कराई थी कि आप ये नगर पालिका को डायरेक्ट कीजिए कि वो जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है उनके जो अवशेष हैं या जो हैं उसको बाकायदा फेंकें। तो वो डिमांड एक्सेप्ट हो गई है और नगर पालिका रदौली को डायरेक्ट किया है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने कि उसको फेंकें, तो वो करेंगे। तो इस सूरत इज्तिमाई कुर्बानी होगी। अब कुर्बानी के ताल्लुक़ से मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज ये है कि इस्लाम का जो बुनियादी पहलू है वो ये है कि हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में हमारे दूसरे हजरात भी रहते हैं, तो हमको हर शख्स के जज्बात का एहतराम करना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है। मीटिंग में भी मैंने कहा था और अब भी मैं कह रहा हूं कि मेरी ख़ास तौर से वो मुसलमानों से अपील है कि कुर्बानी का वीडियो जो है वो फेसबुक या सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें। वो इसलिए कि इससे बड़ा दूसरे जो हमारे हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनके जज्बात को ठेस पहुँचती है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, जो गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन को हम पाबंद करने की कोशिश करेंगे। मैंने ईदगाह में भी कहा था कि चूँकि मैं ईदगाह का अध्यक्ष हूँ और यहाँ के जामा मस्जिद का अध्यक्ष हूँ, तो ईदगाह और जामा मस्जिद का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये दरगाह रदौली का सज्जादा नशीन हूँ, ये दरगाह की जो मस्जिद है इसका मुतवल्ली हूँ। तो 3 जिम्मेदारियाँ बैक वक्त मेरे सर के ऊपर हैं। ईदगाह की हैं, जामा मस्जिद की हैं और मस्जिद दरगाह शरीफ की हैं, और रदौली के सबसे बड़े मदरसे जामिया चिश्तिया का हेड हूँ मैं, जो बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी भी कराता है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कुर्बानी हम ऐसे करें कि उससे कोई इशू ना खड़ा हो और पेंडेमिक का वक्त है और कोई मसाइल ना खड़े हों। यही मेरा पैगाम भी है मुसलमानों के लिए। नगर पालिका पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहेगा इसमें? नगर पालिका का मैंने आपको रोल बताया। नगर पालिका का रोल यही होता था और इस बार भी होगा कि वो जो जानवर ज़िबा किए जाते थे, बड़े जानवर, छोटे नहीं, भैंसा जो ज़िबा किया जाता था इज्तिमाई कुर्बानी में, उसमें उसके जो फजला होते थे जिसे हिंदी में अवशेष कहते हैं, उसको उठा करके नगर पालिका एक जगह ले जाती थी और गालिबन बनमऊ वगैरह के जंगल में उससे वो JCB से बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता था, उस गड्ढे में डाल दिया जाता था। ये काम नगर पालिका 3 दिन करती थी, उसको करना चाहिए।
और वो करेगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है वो मैंने उनसे कह दिया है कि आप कम से कम ईदगाह में, जामा मस्जिद में, मस्जिद दरगाह शरीफ में, इन 3 जगहों पे बड़ी नमाज़ें हैं, यहाँ सिक्योरिटी जो है आप प्रोवाइड कीजिए। और दूसरी डिमांड भी हम लोगों ने की थी, एक बहुत अहम डिमांड की थी कि जो लोग गाँव से आकर के यहाँ कुर्बानी कराते हैं, अब वो जब गोश्त लेके जाते हैं तो लोग उनको परेशान करते हैं। तो ये डीएम ऑफिस में भी इसकी जो डीएम मीटिंग में भी जो हमारा नुमाइंदा गया तो उसने इसकी भी डिमांड की थी कि जो लोग हमारे यहाँ से गोश्त लेकर के जाएं उनको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो डीएम साहब ने कहा कि आप उनको एक पर्चा लिख दीजिए कि ये गोश्त यहाँ से गया है, इस कुर्बान गाह से गया है, हम उनको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड लिखित में कुछ दे दें उसके लिए। हाँ, मतलब हर मदरसा जो है जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, मैं उससे अपील करूँगा कि लिखित में उनको दे दे कि भाई हमारे मदरसे में उन्होंने कुर्बानी कराई है, ये 10 किलो या 20 किलो गोश्त ये अपने हिस्से का लेके जा रहे हैं, तो ये फिर इससे इशू नहीं होगा। ये 2-3 इशूज़ थे। जहाँ तक छोटे की कुर्बानी का मसला है वो कोई मसला ही नहीं है, वो तो लोग घरों में अपने कर लेंगे और वहीं उसको दफन भी कर लेंगे। पहले खाल की कीमतें थीं तो वो मदारिस इस्लामिया खाल उठा ले जाते थे, अब खाल की कोई कीमत ही नहीं बची 8-9 सालों से, तो जाहिर है कि उसको भी दफन करेंगे लोग, यही सूरत हाल है। आपने तो खैर जो है एक सवाल में सारे जवाब दे दिए, बस आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आवाम को आप जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही दे दिया है मैसेज हम लोगों ने कि भैया कुर्बानी करिए, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, हमको हर शख्स के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। कुर्बानी अब की वो गंदगियाँ जो हैं वो आप ऐसा ना हो कि जाके वो सड़कों पे फेंकिए, उससे बदबू फैले, और ये जो वो रेसिडिव जो हैं उनको जो है ले जाके वो दफन कर दीजिए। और सोशल मीडिया पर मैं मुसलमान ख़ासकर नौजवान मुसलमान लड़कों से मैं अपील करूंगा कि कुर्बानी के वीडियोस को जो है सोशल मीडिया पर अपलोड न करें, हमारे वो बिरादरान वतन के जज्बात का एहतराम करें और अपना फेस्टिवल मनाएं। और ये डिमांड हमने वहाँ भी की थी और डीएम साहब के यहाँ भी की थी, और डीएम साहब के यहाँ भी ये बात हमारे नुमाइंदे ने कही थी, तो डीएम साहब और एसएसपी साहब ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया था और कहा बहुत अच्छी बात आपने की है, और उन्होंने अपनी तकरीर में भी इस बात को कहा था। देखिए हज़रत का काफ़ी कहना है कि आप लोग जो है कोई ऐसा काम ना करें कि इसमें जो है किसी को ठेस पहुँचे और तकलीफ़ पहुँचे। कुर्बानी की अगर बात रही तो उस जैसे कि बहुत जगह ऐसे होते हैं कि कुर्बानी करने में लोगों को काफ़ी मशक्क़त होती है, तो उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, किसी को तकलीफ़ किसी भी की तरह नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हज़रत ने अपने पूरे बयान में बता ही दिया कि किस तरह से करना चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, प्रशासन का क्या सपोर्ट रहेगा, मेरा क्या सपोर्ट रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।